वो जंगल का रास्ता, भूत की कहानी। क्या भूतों पर यकीन होता है या भूत होते भी हैं? भूतों के बारे में कहावत है कि जिसने भी देखा उसी ने मान लिया, जिसने नहीं देखा वह उसको नहीं जानता। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। शायद इससे कुछ हद तक हम जान सकते हैं कि भूत जैसी कोई चीज़ भी होती है। बहुत साल हो गए इस बात को। मेरा दोस्त एक दिन अपने गांव जा रहा था। ट्रेन का समय काफ़ी देर में था और वह इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन के लिए गांव का सफ़र लगभग ट्रेन से 3 घंटे का रहता है। इसलिए उसने ट्रेन से जाना ज़्यादा अच्छा माना, क्योंकि बस के द्वारा। फिर उसने बताया कि जैसे ही ट्रेन आई फिर से सभी लोग ट्रेनों में चढ़ने लगे और वह भी अपनी सीट पर बैठ गया। ज़्यादा लेट होने की वजह से वह अपने स्टेशन पर लगभग 10 बजे के करीब उतरा था। उसका घर स्टेशन से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था, जो कि पैदल तय की जा सकती थी। रात के समय कोई साधन भी नहीं मिल पाया। बहुत ढूंढा लेकिन कोई साधन नहीं मिला। तो फिर उसने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। रात के समय तो जंगल भी काफ़ी डरावने लगते हैं, और अगर ऊपर से अकेले ही जाना हो तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा लगता है। जब वह उस जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसके कदमों की आवाज़ और दिल की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कोई और था भी नहीं। अकेले रास्ते पर चलना बड़ी मुश्किल से पार किए जाने वाला रास्ता होता है। जब एक मोड़ आया तो उस रास्ते पर ही किसी के कुछ बजने की आवाज़ आने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पर वह पुरानी कहावत सभी को याद रहती ही है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने कदम और थोड़ी सी तेज़ किए तो आवाज़ उसके पीछे से और बढ़ने लगे। जैसे उसने जानना चाहा कि अगर मैं रुक जाता हूँ तो देखता हूँ कि आवाज़ बंद होती है या चलती रहती है। जैसे ही वह रुका, आवाज़ भी आनी बंद हो गई। पीछे मुड़ने की हिम्मत तो कर ही नहीं पाया। अब तो बस यही ख्याल था दिमाग में कि कैसे करें, यह रास्ता कट जाए। फिर वह थोड़ी दूर चलने लगा। आवाज़ भी और तेज़ हो गई। जब आवाज़ तेज़ होने लगी तो उसे लगा कि अब तो भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वह भागने लगा तो आवाज़ भी तेज़ी से उसी की तरफ आने लगी। भागते भागते कुछ दूरी पर जाकर जैसे ही वह रुका, क्योंकि अब लगातार भागने से भी आदमी थक जाता है, आवाज़ भी बिल्कुल उसी के पास आकर रुकी। मेरे दोस्त की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी, क्योंकि उसके जूते भी काफ़ी चलते वक्त आवाज़ कर रहे थे। आवाज़ पीछे से भी आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि पीछे वाले व्यक्ति जूते ही पहने। मेरे दोस्त को लगा अब रहा नहीं जाता, पीछे देखना ही पड़ेगा कौन हो। और जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था, और अब उसके घर की दूरी भी लगभग 2 से 3 मिनट ही बची थी और वह अपने घर पर पहुंच गया। और यह बात उसने अपने घर वालों को बताई, और उन्होंने कहा कि तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए था। अगर आते भी तो दिन में आ जाते। तुम्हें रात बिल्कुल सफ़र नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ पर किसका और कब इंतज़ार कर रहा है। इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वह आज भी सोचता है उसके पीछे कौन चल रहा था जो दिखाई भी नहीं दिया। इस बात को सोचकर आज भी वह इतना डर जाता है कि शायद वह किस्सा उसके सामने अभी का अभी खड़ा हुआ हो। दोस्तों, इससे एक ही सलाह दी जाती है कि आप बिल्कुल भी रास्ते में अकेले सफ़र ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ कब किसको कहाँ पर पकड़ ले। इसलिए जितना हो सके रात के अंधेरे में हमेशा दूर रहें। इसमें ऐसी बहुत सी सच्चाई छिपी है कि जिसको कोई नहीं जान सका। दोस्तों, और भी ऐसे मज़ेदार स्टोरी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।